नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये सपोर्ट मटेरियल है दोस्तों, न्यू सपोर्ट मटेरियल। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। ईंटों का अर्थ होता है, ईंटें का मतलब हो गया जो हड़प्पा सभ्यता में उस समय ईंटें प्रयोग की गई थी उनके बारे में जानेंगे। मनकों के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि मनके क्या होते थे। और अस्थियां, उस समय जो समाधान थे, अस्थियां थी, ये क्या मुख्य भूमिका निभाती हैं इस चैप्टर में, इन सब के बारे में जानेंगे कि क्या थी अस्थियां। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। दोस्तों, जो हड़प्पा संस्कृति है, ठीक है, ये सिंधु घाटी में फैली थी, इसी के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझा देता हूं मैं। यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, इस नदी का नाम है सिंधु, ठीक है, और इसके साइड में जो नगर बसा हुआ है उसका नाम क्या है, हड़प्पा। तो इसको हड़प्पा भी कहा जाता है और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ओके। और जो पुरातात्विक है वो संस्कृति शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो ऐसे पुरावस्तु होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। मतलब जो हमारे पुरातात्विक है ना, जो हमें हमारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो इतिहास की थी, ओके। तो ये लोग जो संस्कृति शब्द है उसका जो प्रयोग है उन किन चीज़ों के लिए करते थे, जो विशिष्ट शैली के हों, ठीक है, या किसी विशेष कालखंड के हों, विशेष भौगोलिक क्षेत्र के हों, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते थे, कौन सा वर्ड, संस्कृति। सेकंड, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। मतलब हो गया इसका फ्रेंड्स, ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए ये कोई स्थान है, यहाँ पर लोग आते हैं, खोजते हैं, ठीक है, अलग अलग नगर हैं, अलग अलग स्थान है यहाँ पर, लेकिन जो सबसे पहला स्थान मिला जब लोग आए खोजने के लिए, तो जो सबसे पहला स्थान मिला वो था हड़प्पा। तो इसी के कारण इस पूरे स्थान को, ठीक है, यहाँ बहुत सारे नगर है, बहुत सारे सब कुछ है, लेकिन पूरे जो स्थान है इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा, ठीक है। इसी के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता बुलाया जाता है, क्योंकि जो पहला स्थान खोजा गया था वो था हड़प्पा। थर्ड पॉइंट हमारा, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हैं। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति है दोस्तों, उसके जो दो प्रमुख केंद्र हैं, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता, इसमें बहुत सारे केंद्र हैं, बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन जो दो प्रमुख हैं वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये प्रसिद्ध केंद्र हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 21 से 22 में। 21 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, और 22 में रखलदास बनर्जी ने की थी, ओके। एक ने खोजा था हड़प्पा, एक ने खोजा था मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा 21 में खोजा गया था और मोहनजोदाड़ो 22 में खोजा गया था, ठीक है। दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, और जो लीडर था, जिस जो नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, वो उसका नाम क्या था, सर जॉन मार्शल, ओके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर से बता देता हूँ, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मोहरे इत्यादि, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, उसके जो प्रमुख स्रोत है ना, जिनके जरिए हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो है जो हमें खुदाई के दौरान जो मिली थी इमारतें, मृदभांड, और जो औजार मिले थे, आभूषण मिले थे, मूर्तियां मिली थी, मोहरे मिले थे, इन सब के जरिए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। 7 पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, विस्तार क्षेत्र का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, जो फैलाव है, ठीक है, कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है, कहाँ हमारे पूरे भारत से या फिर कौन से देश तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी जो पाकिस्तान है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश। जो अफगानिस्तान है दोस्तों आपका, और जो जम्मू कश्मीर है, बलूचिस्तान है, मतलब यानी जो पाकिस्तान है, गुजरात, राजस्थान,
पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। 8th पॉइंट है इसके प्रमुख स्थल, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो प्रमुख स्थल थे वो थे नागेश्वर, बालाकोट, चुनोदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। मतलब हो गया इसका फ्रेंड्स जो प्रमुख स्थल है, ठीक है, जहां पर ये सब जो स्थल है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें निर्माण होती है, जैसे नागेश्वर में शंखोंख, ठीक है, चुनोदड़ो में शिल्प उत्पादन, तो ये बहुत प्रमुख स्थल भी थे। तो इन सब के अलग अलग काम होते थे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्य होते थे, ठीक है। तो इसके जो प्रमुख स्थल है नागेश्वर, बालाकोट, चुनोदड़ो, कोतजी, ये सब स्थान है, आप लोग को याद रखना। ये 9 पॉइंट है हमारा, यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। मतलब क्या हो गया इसका, ये जो दोस्तों इसकी जो मतलब मैंने बोला ना ये हड़प्पा सभ्यता है। आज आप लोग देखते हो जिस प्रकार से कितने एक लगता है योजना के तहत एक प्लानिंग होती है घर बनाने से पहले, ऐसा लगता है ना। तो उस समय जो ये हड़प्पा सभ्यता था इतनी मतलब बहुत बेहतरीन था इसका नगर निर्माण योजना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतर। तो इसका जो नगर निर्माण योजना था इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। 10th पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर। मान लीजिए पूरा हड़प्पा सभ्यता है फ्रेंड्स, और ये हमने कर दिया 2 भागों में विभाजित। ये जो ऊपर का हिस्सा हो गया ये होता था दुर्ग, और जो ये निचला हिस्सा होता था ये होता था निचला शहर, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता था 2 भाग में विभाजित थी, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर, ठीक है। 11 पॉइंट है, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। फ्रेंड्स जो निचला शहर था, यानी जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर जो निचला शहर था वो वहाँ पर क्या रहते थे, जो लोग होते थे, आवासीय भवन थे, मतलब जहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। और जो दुर्ग होता था उसका प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता था, जैसे राजा अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है या फिर कोई पूजा पाठ हो रहा है कुछ धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब जो कार्य होते थे वो दुर्ग पर होते थे, और दुर्ग जो होता था थोड़ा ऊंचे के स्थान पर बनाया जाता था, थोड़ा मतलब जो इसकी संरचना होती थी ना थोड़ा ऊंचाई पर, ठीक है, चबूतरा टाइप, मतलब थोड़ा ऊंचा होता था दुर्ग, और निचला शहर एकदम नॉर्मल जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे जैसे आवासीय भवन होते हैं उस प्रकार से। 12 पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों इसमें जो सड़कें थी, ठीक है, जो सड़कें थी और जो हमारी गलियां थी उनको कैसे बनाया गया था, ग्रिड पद्धति में, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। जो सड़कें होती है समकोण पर काटने का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का नाम सुना होगा ना, तो समकोण पर काटती थी। 13 पॉइंट है, जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। दोस्तों जो जल निकास प्रणाली थी मतलब जो नालियाँ थी, जैसे हमारे भी घर में आपके भी घर में लगी होंगी, छोटे छोटे नाले होंगे, नालियाँ होंगी, ठीक है, जिसके जरिए पानी जो गंदा पानी होता है वो घर से बाहर चला जाता है। तो उस समय जो जल निकास प्रणाली थी यानी जो नालियाँ थी वो बहुत अद्भुत थी वो प्रणाली, ठीक है। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए ये है घर, ठीक है। अब जो इस घर में जो नाली है, आपके भी घर में है, कहीं पर लगा होगा अगर आप ध्यान से देखें, जिसके जरिए गंदा पानी बाहर जाता है। अब ये जो घर की नाली है कहाँ जा रही है, बाहर। अब मान लीजिए इधर है गली, तो अब क्या है, उस समय क्या सिस्टम था, जैसे आज होता है ना, उस प्रकार से सिस्टम है। तो जो घर की नालियाँ होती थी वो गली की नालियों से जोड़ दी जाती थी। इससे क्या होता था, घर का पानी सीधे गली से बाहर चला गया, ठीक है। सिंपल है ना, और बहुत अद्भुत, मतलब जैसे आज होता है उस प्रकार से कुछ। और ये जो नालियाँ होती थी ये पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। पक्की ईंटों का मतलब क्या, जैसे आज पकाए जाते हैं ना ईंटों को, पहले क्या किया जाता है, पहले मिट्टी के ईंटें उनका आकार दिया जाता है, आकार देने के बाद आग में पकाया जाता है, उस प्रकार के ईंटें प्रयोग किए जाते थे उस समय। 14 पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ प्रयोग किए जाते थे वो कौन कौन से होते थे, इसके बारे में जानेंगे। पहला है गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, ठीक है, तिल, ये सब जो होते थे ये सब प्रयोग किए जाते थे खाने में, ठीक है। 15 पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय कौन कौन से जानवर थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवर थे, ये हमें कैसे पता चलता है। देखो फ्रेंड्स, ये जो
अनुमान लगाए गए हैं कि गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना ये सब प्रयोग किए जाते थे। ऐसा कैसे अनुमान लगाया गया, ऐसे हमें सबूत मिले हैं, अन्य मिले हैं वहाँ से, ठीक है। और ये भेड़ बकरी कैसे पता चला, क्योंकि उनकी हड्डियां मिली हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवर मिले हैं, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस जैसे जानवर थे, ऐसा अनुमान है। और मैंने बता दिया अनुमान कैसे लगाया गया, उनकी हड्डियों से अनुमान लगाया गया। 16 पॉइंट है, हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान भी अभी तक असमर्थ हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में लिपि पाई गई है, मतलब जो लिखावट जैसे हमारी क्या होती है, ABCD, कोई भी आप बुक उठा लीजिए, इंग्लिश और हिंदी हम ज़्यादातर पढ़ते हैं इंडियंस, ठीक है। तो ABCD यही सब अक्षर होते हैं, ठीक है। और हमारा जो हिंदी होता है का, खा, गा, घा, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। हम उसको पढ़ पाते हैं कि ये आ है, ये का है, ये खा है, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं कि का कौन सा है, खा कौन सा है। लेकिन फ्रेंड्स जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो नहीं पढ़ी जा सकी अब तक, ठीक है। तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी नहीं पढ़ पाए हैं जो हड़प्पा सभ्यता में लिपि प्रयोग की जाती थी। 17 पॉइंट है, हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें जो लिखावट था, जैसे आप लोग इस साइड से लिखते हो ना ऐसे, लेकिन जो उर्दू होती है ना, उर्दू कैसे लिखी जाती है, उल्टा उल्टा लिखी जाती है, दाईं से बाईं, ठीक है। आप बाएं से दाएं लिखते हो, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो उर्दू की तरह लिखी जाती थी, ठीक है। और जो जैसे हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, 26, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो चिन्ह थी, चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी, ठीक है। 18 पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए होता था, ठीक है। जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे। मतलब हो गया इसका, जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में जो आभूषण थे, आभूषण का मतलब आप समझते हैं, जैसे जो सोना होना होता है, जो सोना होता है, मनके होते हैं, मैंने आपको बताया था मनके होते हैं फ्रेंड्स। मनकों का अर्थ होता है जो, जैसे आज आप लोग कोई भी चीज़ पहनते हो ना, कान में हीरा या कुछ भी सोने का, तो जो मनके होते थे ना, मनकों को पिरोकर पहनते थे जो हड़प्पा वासी थे, ठीक है। आप आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में बाटों को, जो बाट होते थे, बाट कैसे होते हैं फ्रेंड्स, आप तराजू देखे होंगे अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं, या फिर आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो तराजू देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तराजू में एक तरफ बाट रखे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के बाट होते हैं, ठीक है। अब एक तरफ बाट रखे जाते हैं, दूसरी तरफ वो चीज़ जो आपको चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज़ रखे जाते थे, जो आभूषण होते थे, मनके होते थे, इन सब का प्रयोग तौलने के लिए, इन सब का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो उसको तौलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, बाट का प्रयोग किया जाता था। अगर आप समझे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए होता था, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये जो पत्थर है ना फ्रेंड्स, जो ये इस टाइप के, इनको किस नाम के पत्थर से बनाया जाता था, चट नाम के पत्थर से बनाया जाता था, चट नामक पत्थर होता था। और बाट के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे। जो निचले मानदंड होते थे दोस्तों वो द्विआधारी होते थे। 19 पॉइंट है हमारा, चुनौदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, संख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे निर्माण तथा चट बनाना शामिल थे। मतलब हो गया जो चुनौदड़ था, मैंने आपको पहले भी बताया था अलग अलग स्थान थे। तो ये जो चुनौदड़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बनाए जाते थे, शिल्प उत्पादन किया जाता था यहाँ पर चुनौदड़ों में। कैसे क्या किया जाता था, शिल्प उत्पादन क्या होते हैं, जैसे मनके बनाना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो लोग जो हड़प्पा वासी होते थे मनकों को पिरो कर अपने पहना करते थे। जैसे मान लीजिए कहीं आप अपने कान में या फिर गले में कुछ ना कुछ पहनते होंगे, तो जो हड़प्पा वासी थे वो मनके पहनते थे, ओके। और संख की कटाई, धातु कर्म मतलब जो धातु से रिलेटेड, जो लोहा तांबा सोना हो गया, ये सब जो कार्य होते थे कहाँ होते थे, चुनौदड़ों में। और मोहरे बनाना, मोहरों का निर्माण जो होता था कहाँ पर होता था, चुनौदड़ों में। और चट मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जो बाट है इसका भी, ये जो बनता था कहाँ पर बनता था, चुनौदड़ों में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में शिल्प उत्पादन का जो केंद्र है वो क्या था, तो आप बताएंगे चुनौदड़ों शिल्प उत्पादन का केंद्र था, ओके। हमारा जो 20 पॉइंट है वो है मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। जो मनके थे वो किस प्रकार से बनते थे,
ओके, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है पत्थर प्रयोग किए जाते थे, दूसरा है धातु, तीसरा है अन्य पदार्थ। ठीक है, पत्थर कौन कौन से प्रयोग किए जाते थे इनके बारे में जानेंगे, धातु कौन कौन से थे उस समय, अन्य पदार्थ क्या थे जो मन के बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। पहला है जो पत्थर में आता है, पहला है सेलखड़ी, कॉटेज, स्फटिक, कार्नीलियन और जैस्पर। ये जो टाइप्स हैं दोस्तों, ठीक है, ये टाइप्स हैं पत्थरों के जो उस समय प्रयोग किए जाते थे। ओके, धातु कितने प्रकार के होते थे? धातु कांसा, तांबा, सोना। ठीक है, धातु 3 प्रकार के होते थे, कांसा, तांबा और सोना। और जो अन्य पदार्थ प्रयोग किए जाते थे मन के बनाने में वो थे शंख, फयांस और पक्की मिट्टी। इन सब का प्रयोग किया जाता था मन के बनाने में। ओके, 21 पॉइंट है, मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। दोस्तों जो मोहरे होते थे, मुद्रांकन होते थे, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? जो लंबी दूरी होती थी, मान लीजिए आपको यहाँ से ये रोड है और यहाँ तक आना है। ठीक है, आप यहाँ से चलते हैं तो आपको मान लीजिए रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर आप अपना मुद्रांकन मोहरे दिखा देते हैं या फिर उनका प्रयोग करते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप आ सकेंगे आराम से। तो ये यही है, जो मोहरे होते थे, मुद्रांकन होते थे, उनका प्रयोग क्या किया जाता था, क्यों किया जाता था? लंबी दूरी जो होती थी उसको तय करने के लिए किया जाता था, ताकि वो आसानी से हो जाए। 22 पॉइंट है, हड़प्पा स्थलों में मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। इसके साथ मृत भांड आदि के अवशेष मिले हैं। समाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। फ्रेंड्स, जो हड़प्पा स्थल है, मतलब हड़प्पा जो सभ्यता है, वहाँ पर क्या मिला है? समाधान मिले हैं। समाधान का मतलब आपको 1 सेकंड में समझाता हूँ, मतलब कुछ टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें समाधान का अर्थ होता है कि जैसे आप आज देखते हो लोगों को जलाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो पहले का समय था वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, जलाने का कोई ऑप्शन नहीं था। जलाया मतलब जलाते नहीं थे उस समय। ओके, तो लोगों को दफनाते थे। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोगों को दफनाते हुए, आपने रिप सुना होगा, रेस्ट इन पीस। ये जो है रेस्ट इन पीस, मतलब उस समय जो लोग होते थे उनको किस में दफनाया जाता था? गर्त में दफनाया जाता था, मतलब यानी जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा स्थलों में जो लोग होते थे उन्हें सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था। ओके, और उनके जो अवशेष होते थे, यानी जो लोग पहनते थे, जैसे उनका कुछ आभूषण होगा, एक इंसान है अगर वो मर जाता है, मान लीजिए कुछ पहनता होगा या फिर उसको कुछ पसंद होगी, उस समय क्या मन के उनके प्रयोग किए जाते थे, मृत भांड प्रयोग किए जाते थे। या फिर कोई इंसान है जो अपनी चीजें प्रयोग करता था, उसको साथ में ही दफना देते थे उस इंसान के। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जब कोई हमने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की जब हमारे इतिहासकारों ने, तो उन्हें क्या पता चला? लोगों के आभूषण और ये सब मिले। तो इससे अनुमान लगाया गया कि कौन सा इंसान गरीब है, कौन सा अमीर है, किसकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी और किसकी बुरी। अब समझा देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये मान लीजिए एक अमीर का है और एक मान लीजिए ये गरीब का है। अमीर का जो है वो अच्छे से बनाया गया है, ठीक है, ईंटें उटे प्रयोग की गई हैं और भी बहुत थोड़ा बड़ा बनाया गया है। और उसके जो उसका समाधान है, यानी जो गर्त है, उससे हमें क्या मिला है? कब्र से क्या मिला समझ लीजिए। हाँ, आप कब्र याद रखिएगा, आजकल कब्र बोलते हैं, तो समाधान और कब्र ये सब एक ही हैं। तो क्या मिला है? मान लीजिए अमीर इंसान के कब्र से हमें बहुत सारे आभूषण मिले हैं, बहुत मतलब दुर्लभ चीज़ें, महंगी। इससे क्या पता चला कि ये इंसान अमीर था, इसकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि इसका जो समाधान बनाया ये भी बहुत अच्छा बनाया। एक गरीब है जो ज़मीन के अंदर नॉर्मली दफनाया गया है, मान लीजिए इसके कब्र से हमें सुई मिल गई या फिर कोई मनके मिल गए जो नॉर्मली प्रयोग किए जाते थे। तो इससे हमें क्या पता चल गया? एक तो इसका कब्र नॉर्मल बनाया गया है, ठीक है, मिट्टी के अंदर डायरेक्ट दफना दिया गया है, तो इससे पता चल गया इसकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और हमें ये पता चला कि फ्रेंड्स ये ज़्यादा अमीर भी नहीं था। ठीक है, तो हमें क्या 2 चीज़ें पता चली, एक सामाजिक और एक आर्थिक। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, सामाजिक मतलब जो समाज में उसकी स्थिति थी। 23 पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण। जो हड़प्पा सभ्यता था उसके जो पतन था वो किस प्रकार हुआ? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था, पतन का मतलब होता है खत्म, ठीक है, तबाह। ये कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो इन प्रकार से हुआ, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, भूकंप, नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का सूख जाना और बाहरी आक्रमण। ठीक है फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता था, मैंने आपको बताया था एक हड़प्पा सभ्यता है, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता। अब इसका जो ऐसे बहुत सारे नगर हैं, बहुत स्थान है, आप भी कहीं रहते होंगे, वो बहुत वहाँ पर स्थान होंगी, बहुत बिल्डिंगें होंगी, बहुत कुछ होगा, घर होगा। अब ऐसे ही हड़प्पा था,
तो हड़प्पा का पतन मतलब ये हड़प्पा तबाह कैसे हुआ, खत्म कैसे हो गया, इसके कारण क्या थे, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जो जैसे आप जलवायु का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे आप देखते हैं कहीं पर सर्दियां होती हैं, कहीं पर गर्मी होती है, कहीं की जलवायु अलग होती है, कहीं की अलग होती है। जैसे आप जहाँ पर रहते होंगे, अगर वहाँ से छोड़ के आप जम्मू एंड कश्मीर चले जाएं, वहाँ ठंडा होगा, ठीक है। नैनीताल चले जाएं, वहाँ पर हवाएं चलती रहेंगी, ठंडा रहेगा। तो ऐसे ही जलवायु अलग अलग होते हैं हर स्थान के। तो ऐसा माना कि क्या पता जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो गया, या फिर वनों की कटाई, यहाँ पर जो वन थे उनकी कटाई हुई हो, इस वजह से बाढ़ आ गया हो, तबाह हो गया हो, भूकंप के कारण नदियों का मार्ग बदलना, मतलब नदियाँ आई और इसके ऊपर से चली गई, खत्म हो गया इस कारण। तो ये सब अनुमान लगाए गए, या फिर कोई बाहरी आक्रमण। उस समय दोस्तों आर्य, ऐसा माना जाता है आर्य लोग आए और इसको तबाह कर दिया, ठीक है। तो ये सब अनुमान लगाए गए। 24 पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर होता था, या नालियां दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, उसमें हर घर को ईंटों का फर्श, मतलब ईंटे के जो फर्श होते थे ना फ्रेंड्स, आपके घर में भी फर्श होगा, तो उस समय कौन से कैसे फर्श बनाए जाते थे, ईंटों का फर्श बनाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का फर्श बनाया जाता था, और एक स्नानघर मतलब जहां पर लोग नहाते थे, स्नानघर, ठीक है, स्नान करते थे जहां पर, वो होता था, जो जिसकी नालियां फ्रेंड्स दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी थी। मतलब मान लीजिए ये हो गया हमारा घर, ठीक है, ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है। उस समय जो घर होता था, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, इसमें एक स्नान घर बना हुआ है, मतलब जहाँ पर लोग नहाते हैं ना। अब इसमें जो नाली है आपके, मैंने आपको भी बताया आपके भी घर में होगी, जहाँ पर आप स्नान करते होंगे, गंदा पानी बाहर निकल जाता होगा। तो क्या होता था, जो नालियाँ होती थी स्नान घर में ऐसे लगी होती थी, अब ये नालियाँ दीवार से इधर आ गई, और जो सड़क है या फिर गली है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई है, इससे इसके जो बड़े नाले हैं उनमें जुड़ गई आके इसका, और इसने क्या किया, इस पानी को बाहर ले गया, ठीक है। तो घर का जो पानी है गंदा, वो बाहर चला गया। तो ऐसा होता था कुछ। तो हड़प्पा सभ्यता में जो घर होता था, उसके जो फर्श होता था वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, और जो स्नान घर के नालियाँ होती थी वो क्या होती थी फ्रेंड्स, सड़कों से जुड़ी होती थी, ठीक है। नालियाँ जो होती थी, घर की जो नालियाँ, वो सड़कों की नालों से जुड़ी होती थी। हमारा 26 पॉइंट है, महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुओं सामान्यतः मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिली हैं, जैसे स्वर्ण भूषण व फयान से बने लघु पात्र। फ्रेंड्स, जो महंगे पदार्थ, ठीक है, महंगे पदार्थ थे उस समय हड़प्पा सभ्यता में, उनकी जो वस्तुएं मिली हैं वो 2 स्थानों से मिली हैं, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर फ्रेंड्स जो महंगे महंगे चीज़ थे ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मान लीजिए पूरी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर एक तो मैंने बताया था हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा जो पहला स्थान था वो खोजा गया, इसलिए हड़प्पा नाम पड़ा, ठीक है। अब हड़प्पा भी है यहाँ पर, और भी बहुत सारे स्थान हैं, लोथल, कालीबंगन, मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे। अब यहाँ पर जो प्रमुख 2 स्थल थे, एक था हड़प्पा, ठीक है, और सेकंड था हमारा मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर इन दोनों स्थानों में फ्रेंड्स बहुत महंगी महंगी चीज़ें, बहुत दुर्लभ वस्तुएं मिली थी, इसी के कारण ये बहुत मेन माने जाते थे हड़प्पा सभ्यता में ये दोनों स्थान। तो और ये बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां भी थी। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या मिले हैं, फयान्स मिले हैं, और स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोने से बनी चीज़ें मिली हैं, ठीक है, और लघु पात्र मिले हैं। 27 पॉइंट है, नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्री तट के नजदीक स्थित थे, तथा शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, कलशियां इत्यादि के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। तो जो नागेश्वर और बालाकोट थे दोस्तों, यहाँ क्या होता था, जो शंख से बनाई जाती थी वस्तुएं, जैसे चूड़ियां शंख से बनाई जाती थी, कलशियां इत्यादि यहाँ पर निर्माण की जाती थी, ठीक है। तो नागेश्वर जो था वो समुद्र के किनारे स्थित था, और यहाँ पर शंख से बनी वस्तुओं का निर्माण होता था। 28 पॉइंट है, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजे जाते थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी, ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। जो कच्चा माल होता था, कच्चे माल के लिए क्या करते थे हड़प्पा वासी, उस समय जो हड़प्पा के लोग थे वो दूर दूर अभियान भेजते थे। ये मान लीजिए हड़प्पा, और ये लोग क्या करते थे, दूर दूर भेजते थे ताकि व्यापार हो सके, ठीक है, कच्चा माल हमें मिल सके। कच्चा माल क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ को अभी नॉर्मल है, एकदम लगा हुआ, इसको किसी ने काट दिया, ये है अभी कच्चा माल, इससे क्या बना दिया, चेयर बना दिया, कुछ भी बना दिया, ऐसा फर्नीचर जो काम लायक है, ठीक है। तो पहले कच्चा माल था, उसका परिवर्तन कर दिया। तो कच्चे माल के लिए क्या करते थे लोग, दूर दूर अभियान भेजते थे, तो लोगों को भेजते थे
व्यापार करने के लिए। अब जो कच्चा माल होता था उसमें क्या क्या था, जैसे तांबा हो गया, ठीक है, तांबे के लिए कहाँ कहाँ भेजते थे लोगों को, खेतड़ी ओमान, यहाँ से क्या मंगवाते थे, तांबा। और सोने के लिए फ्रेंड्स, जो सोना होता था सोने के लिए कहाँ भेजते थे, दक्षिणी भारत में, ठीक है, ये जो दक्षिणी भारत है ना, यहाँ पर भेजते थे सोने के लिए। 29 पॉइंट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल जो थे हमारे फ्रेंड्स, उनका नाम था कनिंघम। कनिंघम का भर्म था कि इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहर के साथ हुआ था। फ्रेंड, जो हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था कनिंघम। ओके, इनको एक भर्म था, मतलब भर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी की सोच होती है ना, वो कई बार गलत होती है। जैसे इनका भ्रम क्या था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो, मतलब उसके बारे में तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं की थी। इनको लगता था कि जो भारतीय इतिहास है, भारत का जो प्रारंभ होता है वो होता है गंगा घाटी से, ठीक है, गंगा घाटी से प्रारंभ होता है जो भारतीय इतिहास है। इनको भ्रम था ये, लेकिन जब इन्हें पता चला कि गंगा घाटी से नहीं प्रारंभ होता है भारतीय जो इतिहास है, वो होता है हमारा सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता से। ओके, तो जो हमारे कनिंघम थे, कनिंघम को भ्रम था कि जो हमारा भारतीय इतिहास है उसका जो प्रारंभ है वो गंगा घाटी से होता है, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। तो 30 पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। जैसे आप आज देखते हो, आपका जो घर होगा पहले उसमें नालियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, और फिर उन नालियों को जोड़ा जाता है सड़क के नालियों से, फिर वो नालियाँ बाहर निकल जाती हैं शहर से और बड़े नालों से मिल जाती हैं और वो बाहर कर देते हैं पानी को, मतलब एक नगर नियोजन के तहत होता है आपका जो शहर होगा, आपका जो स्थान होगा, मतलब इतना अच्छा। तो ऐसे ही उस समय होता था फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन। तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं, नवीन प्राचीन सभ्यता, ठीक है, इसी के कारण हम इसको नवीन प्राचीन सभ्यता बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चैप्टर कैसा लगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा और कोई प्रॉब्लम है, हमें कुछ ठीक करना चाहिए, तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम ज़रूर ठीक करेंगे और आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल हम रेडी हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद फ्रेंड्स।